एक सेकंड रुकिए। ओके, सो आज जो है हम एलिप्स करेंगे और पूरी रिवीजन करेंगे एलिप्स की। एलिप्स इन वन शॉट। देखिए बच्चे, एलिप्स होता क्या है? सबसे पहले कोनिक क्या होता है? कोनिक उन सब पॉइंट्स का लोकस है जहां पर आपके एक पॉइंट का एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से जो उनका रेशियो है वो क्या हो? कांस्टेंट हो। मतलब PS अपॉन PM इज योर E एंड E इज नोन एज द इसेंट्रिसिटी। ठीक है। अब बच्चे E पर क्या है? बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अगर E लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, सो दिस इज योर एलिप्स, राइट? अगर E इक्वल्स टू 1 है, सो दिस इज योर पैराबोला। एंड अगर E ग्रेटर देन 1 है, देन दिस इज योर हाइपरबोला। समझ में आया? दिस इज द एलिप्स। ठीक है। अब देखो बच्चे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है? देखो बच्चे, यहाँ पर ना हम सारी चीजें कर लेते हैं, और एक चीज और कि जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ना, आपको वही चीज ध्यान में रखनी है। बाकी आपकी मर्जी है कि अगर आप चाहते हैं कि एक्स एक्सिस के लिए जब मतलब जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होती है, जब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होती है, आप उसके लिए अलग अलग करना चाहें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो कंपेयर कर लेते हैं जल्दी से। x square by a square plus y square by b square is equals to 1. And the second is y square by a square plus x square by b square is equals to 1. दोनों ही केसेस में a is greater than b है। ठीक है बच्चे, दोनों ही केसेस में क्या है? a is greater than b है। हमें इतनी बात समझ में आती है? बोलो। यस मैम। बच्चे, अब हमें यहाँ पर कौन कौन से पैरामीटर्स लेने हैं वो देखिए आप। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या क्या फाइंड करना है? पहली बात तो हमें मेजर एक्सिस पता होनी चाहिए। इस केस में मेजर एक्सिस क्या है? बच्चे देखो, जो भी नीचे में ए स्क्वायर क्या है? बड़ा होगा। लेट्स से कि इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1, या फिर वाई स्क्वायर अपॉन 36 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू 1। जो भी ये डिनोमिनेटर में क्या होगा? क्वांटिटी बड़ी होगी, वही क्या हो जाएगी? मेजर एक्सिस। यहां पर मेजर एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस, दैट इज योर y इज इक्वल्स टू 0। यहां पर मेजर एक्सिस क्या है? वाई एक्सिस। y एक्सिस, दैट इज योर x इज इक्वल्स टू 0। माइनर एक्सिस क्या हो गई बच्चे? एक्स एक्सिस। माइनर एक्सिस योर y एक्सिस इस केस में, दैट इज x यस इज मैम। इक्वल टू 0। यहां पर बच्चे माइनर एक्सिस क्या हो जाएगी? दिस इज योर एक्स एक्सिस। एक्सिस, y इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया? यस मैम। कोई डाउट तो नहीं है? अब देखो बच्चे, फोकाई क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एलिप्स की फॉर्म क्या होती है। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस तो हमें समझ में आती है। बच्चे, ये है आपकी मेजर एक्सिस। आपका एलिप्स कैसा है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दिस इज योर मेजर एक्सिस एंड दिस इज योर माइनर एक्सिस। समझ में आया? तो बच्चे, मेजर एक्सिस होती है, उसी पर क्या लाई करते हैं? आपके फोकस लाई करते हैं। फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस ए कॉमा 0 एंड ए कॉमा 0। क्लियर है जी? यस मैम। ठीक है। और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर वो, हाँ, मेजर एक्सिस के जो परपेंडिकुलर होते हैं उसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, राइट? समझ यस में मैम। आया? सो दिस इज योर डायरेक्ट्रिक्स। अब देखो बच्चे, ये है माइनस ए कॉमा 0 एंड ये है आपका ए कॉमा 0। ठीक है, दिस इज योर 0 कॉमा बी एंड दिस इज योर 0 कॉमा माइनस बी। दिस इज योर ए कॉमा 0 एंड दिस इज योर माइनस ए कॉमा 0। समझ में आता है? बोलो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यस मैम। इसेंट्रिसिटी होती है आपकी E इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। हमेशा इसको ऐसे ध्यान में रखना, E इज इक्वल्स टू 1 माइनस स्मॉलर क्वांटिटी अपॉन ग्रेटर क्वांटिटी, राइट?
तो यहाँ पर देखो दोनों केसेस में ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, सेम हो जाएगा। ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियर है जी, यस मैम। है ना। अब देखो बच्चे यहाँ पर, अब दोबारा वापस आते हैं बच्चे, ये क्या है, ये एक डिस्टॉर्टेड सर्कल है। क्या है, एक डिस्टॉर्टेड सर्कल है। अब देखो बच्चे, वर्टिसेस इस केस में क्या हो जाएंगे, वर्टिसेस कहां पर लाई करते हैं, मेजर एक्सिस पर। सो यानी दिस विल बी योर a कॉमा 0 एंड माइनस a कॉमा 0। एंड इस केस में वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, दिस विल बी योर 0 कॉमा b एंड 0 कॉमा माइनस b। बताओ समझ में आया, यस मैम। क्लियर है, क्लियर है जी। अब देखो बच्चे, फोकस क्या होंगे, फोकस विल बी योर प्लस एक्सक्यूज मी माइनस मैम। ए कॉमा 0। हाँ जी मैम, बताइए। हम्म, मैम सेकंड केस में जो वर्टिसेस है वो 0, a और 0, नहीं होगा? हाँ जी, हाँ जी, 0 कॉमा ए एंड 0 कॉमा माइनस ए। ठीक है जी। यस मैम। फोकस यहाँ पर इस केस में क्या आ गया, 0 कॉमा प्लस माइनस ए। क्लियर, यस मैम। पक्का, कोई डाउट तो नहीं है। सो फोकस जहां पर मेजर एक्सिस है वहीं पर ही लाई करेंगे। अब डायरेक्ट्रिक्स देखो बच्चे, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है। सो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाय ई। यहां पर देखिए ये लाइन जो है ये है x इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई ई एंड ये वाली लाइन है x इज इक्वल्स टू ए बाई ई। सो दिस इज योर प्लस माइनस ए। सो यहां पर क्या हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स बच्चे, डायरेक्ट्रिक्स विल बी योर y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई ई। समझ में आ गया, यस मैम। मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, वर्टिसेस, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। आर वी क्लियर, यहां तक हमें समझ में आती है, यस मैम। ठीक है। अब बच्चे एक होता है मेजर एक्सिस की लेंथ जो कि होती है 2 टाइम्स ए, दोनों के केस में कितनी होगी 2 टाइम्स ए, एंड माइनर एक्सिस की लेंथ दैट इज योर 2b, दोनों केसेस में क्या होगी 2b होगी। समझ में आई इतनी बात। अब देखते हैं बच्चे एल आर का कॉन्सेप्ट। एल आर क्या है, एक ऐसी लाइन जो कि परपेंडिकुलर है मेजर एक्सिस के और पास करती है फोकस पर, मतलब फोकस से, और एलिप्स को 2 पॉइंट्स पर टच करती है। दिस इज योर एल आर। तो बच्चे दिस है, ये है माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए एंड दिस इज योर माइनस ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए, राइट। तो बच्चे ये है P, दिस इज योर Q। तो पी क्यू की लेंथ कितनी आ जाएगी, दिस विल बी योर 2b स्क्वायर बाय ए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे बच्चे, ए माइनस ए ही होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इतनी बात तो समझ में आती है ना। तो ये उठा के इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो बी स्क्वायर बाय ए आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाय ए। सो लेंथ ऑफ योर एल आर इज 2b स्क्वायर बाय ए एंड इस केस में भी एल आर क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर बाय ए। समझ में आ गया, हमेशा कैसे याद रखना है, 2 इंटू यस बी मैम। स्क्वायर जो स्मॉलर क्वांटिटी है अपॉन ए। फाइन जी, कोई डाउट यहां तक। नो मैम। हमने मेजर एक्सिस कर लिया, हमने माइनर एक्सिस कर लिया, हमने वर्टिसेस कर लिया, फोकस कर लिया, डायरेक्ट्रिक्स कर लिया एंड एलआर कर लिया। अब देखो कुछ कुछ चीजें जो है हमें यहाँ पर देखनी है, दैट इज योर सेंटर। सेंटर इज 0 कॉमा 0 एंड यहाँ पर भी सेंटर इज 0 कॉमा 0। बच्चे एक चीज देखो यहाँ पर जो कि हम नोट नहीं करते हैं, दैट इज सेंटर से फोकस का डिस्टेंस है AE। लेट से अगर सेंटर 0,0 ना होकर कुछ और हो जाए तब भी हमें पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस हमेशा कितना रहेगा, AE रहेगा। क्लियर जी। और सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस है A बाय E। कितना है, A बाय E। एंड व्हाट इज द सेंटर, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का मीटिंग पॉइंट है, वो है आपका सेंटर। सबको समझ में आता है, यस मैम। क्लियर है। सो ये पॉइंट याद रखना। हम जनरली क्या करते हैं, हम हमेशा फोकस याद रख लेते हैं, डायरेक्ट्रिक्स याद कर लेते हैं, बट हम वो नहीं याद कर पाते कि व्हाट इज द मेन पर्पस। ठीक है, अब करते हैं बच्चे हम फोकल डिस्टेंसेस। देखो फोकल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, किसी भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस। यहां पर कितने फोकस है बच्चे, 2 फोकस है, S1 एंड S2। तो मैंने मान लिया ये है पॉइंट P। सो मुझे इतना भी पता है PS1 अपॉन PM1 मस्ट बी इक्वल्स टू E।
सो कैन आई राइट PS1 इज इक्वल्स टू E इंटू PM1? तो जैसे ही मैंने ये चीज लिखी E इंटू A बाई E, इतनी बात समझ में आई? कैसे? ये जो डिस्टेंस है MP2 डिस्टेंस है वो है A बाई E, मतलब इस लाइन से, और ये x एक और डिस्टेंस हो गया, सो दिस विल बी योर दिस थिंग। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? A प्लस E x1, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 मान लो। ठीक है, तो सिमिलरली सेकंड वाले से क्या हो जाएगा? A बाई E माइनस x1, सो PS1 इज योर A प्लस EX1 एंड PS2 इज इक्वल्स टू योर A माइनस EX1। समझ में आया जी? यस मैम। फोकल डिस्टेंसेस, दो फोकस हैं तो दो डिस्टेंसेस आएंगे। अब बच्चे ऑल्टरनेट डेफिनेशन देख लेते हैं। अभी अभी हमने देखा था कि फोकल डिस्टेंसेस आए थे A प्लस EX1 एंड दूसरा आया था A माइनस EX1, दोनों को ऐड किया तो ये है 2A। ये कितना है? 2A है। PS1 प्लस PS2 इज योर 2A, दैट इज योर 2A, राइट? तो बच्चे अगर ये 2A है तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? दिस इज योर कि एक पॉइंट का अगर दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है तो हमें क्या मिलेगा? एलिप्स मिलेगा। समझ में आई इतनी बात? यस मैम। अगर दो पॉइंट्स, मतलब पॉइंट का दो पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है, सो दैट इज योर एलिप्स। बताओ, क्लियर है यहां तक? ये तो बच्चे बिल्कुल स्टैंडर्ड एलिप्स की हमने बात कर ली। दो स्टैंडर्ड एलिप्स है हमारे पास, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये सेम ऑलरेडी हम ये सारी चीजें कर चुके हैं जो कि अभी यहाँ पर रिपीट हो रही है। LR का समझ में आ गया, फोकल डिस्टेंसेस का समझ में आ गया। ठीक है, अब करते हैं बच्चे क्वेश्चंस। चलो जल्दी से बता दो, ये वाले क्वेश्चंस तो हमने वैसे भी क्लास में किए ही हुए हैं, बट स्टिल बता दीजिए जल्दी से। LR क्या होगी? सबसे पहले तो क्या करो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल्स टू 1। तो बच्चे LR क्या हो गई? LR इज योर 2b स्क्वायर इज योर 2 इंटू 5 बाय 3, दैट इज 10 बाय 3। आंसर इज डी। इजी यस है मैम। ना? यस मैम। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन कीजिए। इक्वेशन ऑफ अ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? सबसे पहले तो ये बताइए पैराबोला सॉरी इलिप्स किस टाइप का है? ये वाला इलिप्स है ना, अलोंग वाई एक्सिस। y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स x स्क्वायर स्क्वायर अपॉन बी अपॉन स्क्वायर। b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो बच्चे आपकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो ऐसी होगी, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाय e, सो दैट इज y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 बाय e। e फाइंड कर लें, e विल बी योर यस मैम। 1 minus 16 by 25. So this will be your 3 by 5. That is plus minus 25 बाय 3। by 3. So this is your answer. हाँ जी, सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ, क्या आएगा इसका आंसर? अगेन ये कैसा एलिप्स है? जहां पर y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर है। ठीक है, फोकल डिस्टेंसेस क्या आ जाएंगे? e सॉरी a प्लस माइनस EY1, यस मैम। जो मेजर एक्सिस होती है उसी का ही कोऑर्डिनेट्स लेते हैं ना। अभी अभी देखा था x1 था यस वहां मैम। पर, यहाँ पर y1 हो जाएगा। 5 प्लस माइनस, मुझे पता है सेंट्रिसिटी यहाँ पर आएगी 4 बाय 4। y1। तो क्या आंसर आना चाहिए? दिस इज योर आंसर, सी इज द आंसर। समझ में आया? यस मैम। क्लियर है जी इतना? अब ये वाला क्वेश्चन कीजिए, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। सोचो इसको थोड़ा। भावेश आपको समझ में आ रहा है बच्चे? कोई डाउट तो नहीं है? यस मैम, आ रहा है समझ। चलो इसका आंसर बताइए। सबसे पहले तो ये बताइए क्वेश्चन में गिवन क्या है? मैम 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है हम्म और कोनिक पेक पी पॉइंट की वो दे रखी है इक्वेशन। ओके पी और प्लस पी भी निकालना है। ओके, तो पहले तो मुझे एक बात बताओ, ए और बी हैं क्या? मैम कोऑर्डिनेट है।
ए और बी क्या है? कोऑर्डिनेट्स हैं। तो बच्चे कोऑर्डिनेट्स हैं तो पहले ये तो देख लो ए और बी किस चीज के कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब फोकस भी तो हो सकते हैं ना, ये वर्टिसेस भी तो हो सकते हैं। सबसे पहले तो इलिप्स देखो, इलिप्स कौन सा है? स्टैंडर्ड फॉर्म x में square कन्वर्ट by करो, 8 plus y square by b square equals to 1. एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू 1। बताओ बच्चे, इतनी बात समझ में आ रही है? इस Yes, एंट्रीसिटी ma'am. कितनी होगी? भावेश बताओ। ठीक है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? दिस विल बी योर प्लस माइनस अंडर रूट 7। 7, 0. ये आ गया आपका फोकस, समझ में आया? ठीक है, Yes, ma'am. तो ए और बी क्या है? अरे ये तो दो फोकस ही हैं, अंडर माइनस अंडर रूट 7,0 एंड अंडर रूट 7,0 और ये पॉइंट है इलिप्स पर। अरे ये कोई भी पॉइंट हो इलिप्स पर, इसका मतलब इन दोनों का सम पूछा हुआ है। 2a. मुझे पता है ये कितना होना चाहिए, पी ए 8. प्लस पी बी मस्ट बी इक्वल्स टू योर 2a, सो दिस इज योर 2 into 4, दैट इज योर 8। 8. बताओ भावेश, समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि फोकल डिस्टेंसेस का सम कितना होता है? 2a होता है। चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए। द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द फोकाई ऑफ द एलिप्स एंड हैविंग सेंटर एट 0,3। तो सबसे पहले तो बच्चे एलिप्स बनाओ। देखो क्या है, ये है आपका 0,3, तो ये क्या है? सेंटर है किसका? सर्कल का। सो दिस इज योर सेंटर, और ये कैसे पास कर रहा है? फोकाई से पास कर रहा है। राइट, दिस इज योर सर्कल। आई नो काफी गंदा सर्कल है, बट मान लो। ठीक है, सो दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। समझ में आई इतनी बात? मुझे ये क्या निकालनी है? मुझे क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है। तो बच्चे ये अगर मैं, ये हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। सो इक्वेशन क्या आनी चाहिए? एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर आर स्क्वायर। और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? माइनस ए कॉमा 0 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए कॉमा 0। राइट, ई क्या होगा इस केस में? ई इज अगेन अंडर रूट 7/4। अरे पिछले वाला ही तो पैराबोला है, तो Yes, ma'am. ए कितना आ जाएगा? दिस इज योर माइनस अंडर रूट 7,0। पैराबोला नहीं जी, लिप सॉरी, अंडर रूट 7,0। ठीक है, तो बच्चे आर कितना आ गया? अंडर रूट 7 प्लस 9, दैट इज योर 4। ठीक है, सो दिस इज योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल्स टू 16। तो बच्चे ये क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. ए इज द आंसर। भावेश समझ में आ गया? बताओ। यस मैम। हम्म, अब करते हैं बच्चे टेंजेंट्स के बारे में। व्हाट आर द टेंजेंट्स? उससे पहले एक दो चीजें समझ लेते हैं। ये है आपका एलिप्स, ठीक है, इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो बच्चे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू एस। मतलब ये क्या है? ये कर्व की इक्वेशन है। तो एक पॉइंट है बच्चे, वो अगर अंदर लाई करता है, लेट्स से कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, जब मैं इसको यहाँ इसमें पुट करूंगी, सो s1 जो है अगर लेस देन 0 है, इसका मतलब पॉइंट कहां पर है? इनसाइड। अगर s1 इज इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब पॉइंट कहां पर है? ऑन द एलिप्स। On अगर s1 इज ग्रेटर देन 0 है, तो पॉइंट outside. है आउटसाइड। समझ में आता है? Yes, ma'am. ये क्या है? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द एलिप्स। विद रिस्पेक्ट टू द एलिप्स क्या है? पोजीशन ऑफ द पॉइंट है। ठीक है, अब बच्चे दूसरा क्या होता है? पोजीशन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू द एलिप्स। ये अभी हम करेंगे। ठीक है बच्चे, देखो इसमें क्या होगा? इसमें जो है पोजीशन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स, तीन केसेस हो सकते हैं, या तो दो पॉइंट्स पर कट करे, या फिर टेंजेंट पर कट करे, या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग हो। ठीक है बच्चे, अगर दो पॉइंट्स पर कट कर रही है, मतलब L1 और E1 को जब हम, मतलब एलिप्स और लाइन को जब हम सॉल्व करेंगे, हमें दो पॉइंट्स मिल रहे हैं। अगर हम L1 और E1 को सॉल्व करेंगे, हमें एक पॉइंट मिल रहा है। L1 और E1 को सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हमें
0 पॉइंट मिल रहा है। तो बच्चे जब 1 पॉइंट मिलता है तो हमें क्या मिलती है बच्चे? टेंजेंट मिलती है। टेंजेंट। यहाँ पर हम क्या करेंगे? टेंजेंट की इक्वेशंस देखेंगे, ठीक है? तो बच्चे देखो, टेंजेंट की इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में, पॉइंट कहां पर है? पॉइंट इज ऑन द इलिप्स, पॉइंट इज योर p x1, y1। तो बच्चे x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो t इज इक्वल्स टू 0 से हम क्या दे सकते हैं? हमेशा किसी भी कर्व की टेंजेंट दे सकते हैं। t इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है? x स्क्वायर को रिप्लेस करो x x(x1) y स्क्वायर को रिप्लेस करो y(y1) से, y को रिप्लेस करो y y प्लस plus y 1 by 2 बाई 2 से, x को रिप्लेस करो x plus x1 by 2। x1 बाई 2 से, ठीक है? तो बच्चे टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी? टेंजेंट की इक्वेशन इज x(x1 बाई 2) सॉरी x(x1 बाई a स्क्वायर प्लस y(y1 बाई b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इन द पॉइंट फॉर्म। समझ में आया? सेम केस हम कहां पर कर सकते हैं? सर्कल के साथ कर सकते हैं। अगर हमें सर्कल की टेंजेंट फाइंड करनी हो x1, y1 पर, तो हम क्या करते हैं? t इज इक्वल्स टू 0 लिख लेते हैं। समझ में आती है इतनी बात? यस मैम। क्लियर है? यस हाँ, मैम। क्या Yes, बात ma'am. बच्चे, आप लोगों की स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं क्या? क्या सीन है? आप लोग गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते हो ना? यस मैम। Yes, ma'am. तो छुट्टियां चल रही हैं क्या? नो मैम। No, ma'am, आप छुट्टी करी है मैंने। आपने छुट्टी की है? और व्हाट अबाउट यू काफी? मैम हमने भी छुट्टी की है। क्यों, किस चीज के लिए बच्चे? मैम हमें मॉर्निंग वाली क्लास लेनी थी आपकी, इसलिए। ओके, और आपको वो नहीं करना, मतलब इज लाइक अटेंडेंस की प्रॉब्लम नहीं होती है? मैम होती है बट अटेंडेंस तो 75% चाहिए ना। ओके, ठीक है जी। चलो, अब देखते हैं बच्चे पैरामीट्रिक फॉर्म। सबसे पहले ये देखते हैं कि एलिप्स के पैरामीटर्स होते क्या है, ठीक है? अब देखो बच्चे, एलिप्स के हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है? देखो, एक्स को अगर मैं ए कॉस अल्फा मान लूं, अभी अभी हमने डिस्कस किया था सबसे इनिशियल में ही, एलिप्स क्या है? एक डिस्टॉर्टेड सर्कल ही है ना। सर्कल के कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे? मतलब पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे? x is equals to r cos alpha and y is equals to r sin alpha, यही होते थे ना बच्चे? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? x is equals to a cos alpha and y is equals to b sin alpha। देखो, जब इसको पुट करोगे यहाँ पर तो आपको 1 ही मिल जाएगा, ठीक है? सो दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ एलिप्स। अब हम करते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन, मतलब फॉर्म ऑफ टेंजेंट, ठीक है? मतलब टेंजेंट की इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में देनी है हमें। अब बच्चे x1 और क्या हो गया? इस और इस पॉइंट फॉर्म और हमारा जो पैरामीट्रिक फॉर्म है उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है। यहाँ पर x1, y1 आता है, ठीक है? और यहाँ पर क्या आता है? पैरामीट्रिक फॉर्म में आ जाता है, मतलब x1 की जगह a cos अल्फा हो जाएगा और y1 की जगह b sin अल्फा हो जाएगा। अगेन t is equals to 0, so x(x1) upon a square plus y(y1) upon b square is equals to 1। x1 की जगह क्या पुट कर देंगे? a cos अल्फा, तो क्या बन गया? x by a cos alpha plus y by b sin alpha is equals to 1। This is the equation of the tangent in the parametric form। समझ में आ गया? यस मैम। ओके, चलिए जी, अब करते हैं स्लो फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है? बच्चे, स्लो फॉर्म का क्या मतलब है? कि हमें ऑलरेडी टेंजेंट की स्लोप दी हुई है। मैंने मान लिया लाइन है y is equals to mx plus c, y is your mx plus c। तो बच्चे, जो एलिप्स है उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो अगर ये लाइन क्या है? टेंजेंट है, तो एक पॉइंट पर ही क्या करेगी? टच करेगी। अभी अभी हमने पढ़ा था ना, पोजीशन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला 3 केसेस होते हैं, है ना? तो बच्चे, मतलब इसका मतलब अगर मैं लाइन और सॉरी एलिप्स को क्या करूं, लाइन और एलिप्स को क्या करूं? सॉल्व करूं, मुझे सिर्फ एक ही रूट मिलेगी, ठीक है? चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, राइट? तो ये क्या आ गई बच्चे? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, ठीक है?
अगर ये टेंजेंट है तो इसका मतलब ए की रूट मिलनी चाहिए। सो यानी इससे हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। बताओ, यस मैम। ठीक है बच्चे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखो, आप इसका डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व कर लेना। वैसे मैं बता देती हूँ, ये आता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। दिस इज योर डिस्क्रिमिनेंट, जिसपे वैल्यूज डिपेंड करेंगी। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, सो इसका मतलब ये कंडीशन होगी, लाइन जो है वो 2 पॉइंट्स पर इलिप्स को कट करेगी, ये वाली लाइन हो जाएगी। ठीक है, अगर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर सी स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, लाइन 1 पॉइंट 1.6 टच करेगी, इसका मतलब टेंजेंट है, राइट। तो अगर ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर है, सॉरी इज लेस देन सी स्क्वायर है, सो इसका मतलब 0 क्या है, 0। रूट्स आ रही है, तो इसका मतलब ये लाइन क्या है, एलिप्स को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी। समझ में आती है इतनी बात? तो यस यहाँ मैम। हमें मिल गया c इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इन द स्लोप फॉर्म इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस, ये प्लस माइनस है, ठीक है बच्चे, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है जी इतनी बात? यस मैम। सबको समझ में आ गया? भावेश, समझ में आया? बोलो। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, यहाँ पर प्लस माइनस क्यों आया? याद है बच्चे, सर्कल के केस में अगर ये आपकी टेंजेंट होती थी तो इसके पैरेलल भी एक टेंजेंट होती थी। अगर ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वन है तो ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टू हो जाएगा, यही डिफरेंस होगा ना। तो सेम केस इलिप्स के केस में है, तो हमें क्या है, दो पैरेलल टेंजेंट मिल जाती है। क्लियर है इतनी बात? यस मैम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। दैट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बच्चे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में क्या होगा? देखो, ये जो स्लोप है, मतलब ये जो टेंजेंट है, इसकी स्लोप है नेगेटिव। m1 क्या है, नेगेटिव, दिख ही रहा होगा क्योंकि ये क्या है, एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, राइट। ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव एंड ये है पॉजिटिव। सो बच्चे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे वो प्लस प्लस होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होंगे एंड देन प्लस माइनस होंगे, राइट। अब देखो बच्चे, इसको हम कैसे यूज में लेकर आते हैं। हाँ जी, ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी, अभी अभी हमने देखी ना, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इलिप्स के साथ, हमें 4 पॉइंट्स मिलते हैं। एक हमें मिलेगा ए स्क्वायर एम बाय सी कॉमा बी स्क्वायर बाय सी। दूसरा हमें मिलेगा ए स्क्वायर एम बाय सी कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय सी। और तीसरा हमें पॉइंट मिलेगा माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी कॉमा बी स्क्वायर बाई सी। एंड फोर्थ पॉइंट हमें मिलेगा माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई सी। समझ में आ गया? अभी अभी ये यस हम मैम। देख रहे थे ना, पॉजिटिव 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 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव। तो बच्चे देखो, जैसे ही हमें क्या मिल जाएगी, मतलब क्वेश्चन में देखो, जैसे ही हमें टेंजेंट मिल जाएगी तो स्लोप के हिसाब से हम देख लेंगे कि कौन से क्या हैं कोऑर्डिनेट्स आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं। क्लियर है जी? कितने केसेस बनते हैं? 4 केसेस बनते हैं। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन करो। द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट ऑफ द एलआर। सो दिस इज योर एलिप्स। ठीक है, एलआर क्या होगी बच्चे? एलआर इज दिस। बच्चे, एल आर के कोऑर्डिनेट्स याद कर लेना, दैट इज माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए। दिस इज योर ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए। दिस इज योर ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए एंड दिस इज योर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बाय ए। समझ में आता है? अब कह रहा है कि इन चारों पॉइंट्स से आपने क्या कर लिया बच्चे, एक टेंजेंट गिराई, तो ये क्या कर रहे हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। ठीक है, मुझे क्या करना है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। सो दिस इज योर ए बी सी डी एंड दिस इज योर सेंटर। ठीक है,
बच्चे अगर मैं ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया फाइंड कर लूं, दैट इज इनफ ना? यस मैम। उतना बहुत है ना, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। क्यों? क्योंकि पूरा क्या है बच्चे, सिमेट्रिकल है। देखो है तो ये डिस्टॉर्टेड सर्कल ही ना। बेसिकली क्या किया गया है, हमने सर्कल को पिचका दिया है। सर्कल को क्या कर दिया? पिचका दिया है। तो सर्कल के केस में जब हमें ऐसा कुछ फाइंड करना होता था, तो हम बस एक क्वाड्रेंट को देख लेते थे और इंटू 4 कर देते थे। यहाँ पर भी वही चीज करेंगे। सबसे पहले तो ए बी की इक्वेशन बताओ क्या होगी। ए बी की इक्वेशन बताइए क्या होगी। चलो यहां पर देखो, दिस इज योर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो बच्चे इसेंट्रिसिटी कितनी आ गई? इसेंट्रिसिटी इज योर अंडर रूट 1 माइनस 5/3। सो सॉरी 5/9। सो दिस इज योर 2/3। इसेंट्रिसिटी कितनी आ गई? 2/3 2/3। आ गई। तो बच्चे ये है आपका पॉइंट P। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे? दैट इज योर 3 into 2, दैट इज 2 एंड 5/8 यानी 5/3। ये है आपके P के कोऑर्डिनेट्स। तो बच्चे ए बी की इक्वेशन क्या होगी? दिस विल बी योर x(x1) बाय ए स्क्वायर प्लस y(y1) बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। क्यों? क्योंकि ये P पॉइंट पर टेंजेंट ही तो है। P पॉइंट पर टेंजेंट ही तो है। यस मैम। ठीक है। सो ये क्या हो गया? दिस इज योर 2x 2x बाय 9 बाय प्लस 5/3 इंटू वाई इंटू 5 इज इक्वल्स टू 1। तो बच्चे ये क्या हो गया? दिस इज योर 2x बाय 9 प्लस y y/3। इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ए बी। समझ में आ गया? यस मैम। बच्चे अगर मुझे ए बी की इक्वेशन पता चल गई तो मुझे बी के कोऑर्डिनेट्स भी तो पता चल जाएंगे। इजी है ना? बी के यस कोऑर्डिनेट्स मैम। क्या हो गए? बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? दिस विल बी योर 9/2, x, 0। 0 एंड ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 0,3। तो बच्चे एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी कितना आ गया? हाफ इंटू 9/2 इंटू 3। सो दिस इज योर 27/4। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या आ जाएगा? इसका 4 टाइम्स 27। और 27। भावेश समझ में आ रहा है आपको? यस मैम। ओके। अब देखो बच्चे, अब यहाँ पर हमें सेम कॉन्सेप्ट से क्या फाइंड करना है? द मिनिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स टू दिस एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस इज दिस। बच्चे सेम क्वेश्चन है, बस अब क्या है, ए और बी की वैल्यूज नहीं दी गई हैं। राइट? तो दिस इज योर पॉइंट। कोई भी पॉइंट मान लो, ऐसा करके मैंने मान लिया ये है ए, ये है बी। ठीक है, बोलो समझ में आया? तो यहां पर मैं यस मैम। कैसी इक्वेशन ले रही हूँ बच्चे? पैरामेट्रिक फॉर्म में ले रही हूँ। दिस इज योर ए कॉस अल्फा कॉमा बी साइन अल्फा। ठीक है। तो बच्चे ए बी की इक्वेशन क्या हो जाएगी? ए बी की इक्वेशन इज योर x(x1) बाय ए स्क्वायर प्लस y(y1) बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो यानी इसका मतलब क्या? ए कॉस अल्फा बाय ए स्क्वायर प्लस बी साइन अल्फा बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। तो क्या आ गई इक्वेशन? दिस इज योर कॉस अल्फा, सॉरी एक्स भी है ना, x इंटू वाई, कॉस अल्फा x बाय a प्लस y साइन अल्फा sin alpha by b। b इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ए बी। अगर ये इक्वेशन ऑफ ए बी है तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे बच्चे? बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a बाय कॉस अल्फा कॉमा 0 एंड ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0 कॉमा बी बाय साइन अल्फा। समझ में आता है? यस मैम। तो बच्चे एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी डी क्या आ गया? सॉरी ए बी ओ क्या आ गया? एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी ओ क्या आ गया? दिस इज योर हाफ into base into height। ए बाय साइन अल्फा इंटू बी बाय कॉस अल्फा। ये जैसे भी ए बाय कॉस अल्फा इंटू बी बाय साइन अल्फा, राइट? सो दिस विल बी योर ए बी बाय साइन 2 अल्फा। बच्चे अगर 2 मुझे alpha। मिनिमम करना है तो यानी डिनोमिनेटर को क्या कर दो? मैक्सिमम कर दो। 1। साइन 2 अल्फा मस्ट बी मैक्सिमम। तो क्या आंसर आ जाएगा? ए बी स्क्वायर यूनिट्स। ये कितना हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। समझ में आया? यस मैम। भावेश आपको समझ में आ गया? यस मैम। पक्का क्लियर है? यस मैम। ओके जी, चलिए अब देखो बच्चे ये वाला क्वेश्चन। इफ द टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द एलिप्स
x square by 2 plus y square by 1 is equals to 1. Then the locus of the midpoint of the intercepts made by the tangent between the coordinate axes. सबसे पहले तो क्या है बच्चे, आपका क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये एक टेंजेंट है AB, AB के मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है. दिस इज योर पी एच कॉमा के. ठीक है, समझ में आया? और ये जरूरी नहीं है ये जो पी पॉइंट है ये आपका इलिप्स पे लाई करे, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ना, बोलो. तो यस बच्चे मैम. एक पॉइंट मान लिया Q. सो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं? A cos अल्फा कॉमा B sin बी साइन अल्फा. राइट. तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे A बाय cos अल्फा कॉमा 0 एंड A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 कॉमा B बाय sin अल्फा. अरे अभी अभी तो देखा था हमने, पीछे वाला यस सेम मैम. क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है ना. ठीक है, अब बताओ AB का मिड पॉइंट क्या हो गया? P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? P के कोऑर्डिनेट्स आर ए कोस अल्फा बाय 2, बी साइन अल्फा बाय 2. A बाय 2 cos अल्फा कॉमा B बाय 2 sin अल्फा, यही है ना? यस मैम. आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AB लिख देती हूँ मैं यहाँ पे. ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ AB. P क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AB है. तो बच्चे ये किस चीज के इक्वल है? A बाय 2 cos अल्फा किस चीज के इक्वल है? H के इक्वल है. एंड B बाय 2 sin अल्फा किस चीज के इक्वल है बच्चे? K के इक्वल है. और बच्चे यहाँ पर A स्क्वायर कितना है? 2 है एंड B स्क्वायर कितना है? 1 है. वो हम बाद में वैल्यूज पुट कर देंगे. ठीक है, बताओ यहां तक समझ में आता है? यस मैम. ठीक है, सो अब हमें क्या करना है? लोकस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? अब सिंपली क्या कर देंगे? A बाय 2h होल स्क्वायर प्लस B बाय 2k होल स्क्वायर 2 के होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1. क्योंकि cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो गया बच्चे? 1 के इक्वल हो गया. सो A की सो दिस इज योर A स्क्वायर ए बाय स्क्वायर बाय 4h स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाय 4k 4 के स्क्वायर. equals to 1. A square is your 2. 2 into 4h square plus 1 by 4k square is equals to 1. So this is your 1 by 2x square plus 1 by 4y square is equals to 1. So what is the answer? This is the answer. A is the answer. समझ में आ गया कैसे किया है? बिल्कुल यस इजी. मैम. चुपचाप, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता कोई भी फॉर्म पकड़ लो, राइट. हमेशा पैरामीट्रिक फॉर्म पकड़ो. क्यों? क्योंकि उसमें क्या है बच्चे? सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज योर अल्फा. ठीक है जी. यस मैम. ओके, अब ये वाला क्वेश्चन पढ़िए. द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स x square plus 3y square is equals to 6 on any tangent to it is. बच्चे एक काम करते हैं, हम क्वेश्चंस पर दोबारा आएंगे, उससे पहले ना नॉर्मल वाला पार्ट पढ़ लेते हैं. काफी आप लोगों ने तो क्लास भी नहीं की है उसकी, आपकी क्लास नहीं हो पाई थी. ठीक है, इन क्वेश्चंस पर हम दोबारा आ जाएंगे. रुक जाओ, इन पर दोबारा आते हैं. ठीक है, अब क्या यस करना मैम. है हमें? ये तो बिल्कुल इजी इजी है, इसेंट्रिसिटी वगैरह फाइंड करनी है. पहले एक बार थोड़ी थ्योरी कर लेते हैं. एक सेकंड रुकिए. हाँ, जब क्या है सेंटर ओरिजिन नहीं है, सेंटर अब बच्चे कोई और पॉइंट हो गया. सिंपल, हमने क्या था? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन सुना था ना, वही चीज है. अब क्या है? x माइनस x1 बाय ए स्क्वायर, ये क्या है? होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. दिस इज द नाउ न्यू सेंटर. सेंटर क्या हो गया? अब x1 y1 हो गया. अब बच्चे यहां पर नोट करना कि शिफ्ट करने से कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, इक्वेशन चेंज हो रही है, बट डिस्टेंसेस चेंज नहीं हो रहे. अब यहाँ पर आपका वो वाला पॉइंट काम आएगा. कौन सा? अगर आपका सेंटर है x1 y1 तो इससे ए डिस्टेंस पर आपका क्या होगा? फोकस होगा. सो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x1 प्लस ए, और दूसरी साइड क्या हो जाएगा बच्चे? x1 x1 माइनस ए. राइट, समझ में आया? एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी? दिस विल बी योर x1 प्लस a बाय e एंड सेकंड डायरेक्ट्रिक्स विल बी योर x1 माइनस ए बाय e. समझ में आया बच्चे? यस मैम. क्लियर है जी इतना? सो दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन. ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे.
फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई ऑफ एन एलिप्स। सेम चीज, राइट। तो बच्चे सबसे पहले तो एक बात बताओ, मेजर एक्सिस क्या होगी? एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। एक्स एक्सिस नहीं होगी लेकिन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। सो दिस इज योर मेजर एक्सिस। इसको एक्स डैश बोल लो, इसको वाई डैश बोल लो, Y राइट। dash. तो बच्चे यहाँ पर सेंटर क्या है? दिस इज योर 3,2। तो आपका फोकस यहाँ से ए डिस्टेंस पर होगा। सो कैन आई राइट दिस थिंग? ई कितना आ गया? अंडर रूट 1 Under root 1 minus a square y. दैट इज योर 3/5। ठीक है, तो ए कितना आ गया? दैट इज योर 5 इंटू 3/5, दैट इज योर 3। तो बच्चे फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? फोकाई के कोऑर्डिनेट्स आ गए प्लस माइनस 3 प्लस 3। अच्छा, इसको ऐसे लिख देती हूँ, नहीं 3 प्लस 3 कॉमा 2, क्योंकि अभी ये जीरो वाली लाइन नहीं है। दिस इज योर y इज इक्वल्स टू 2 एंड दिस इज योर x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, सो एंड दूसरा कितना आ गया? 3 माइनस 3 कॉमा 2। सो दिस इज योर 6 कॉमा 2 एंड 0 कॉमा 2। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। क्लियर है जी? अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखिए। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है? बताओ बच्चे, क्या होगी? 3 प्लस a by e, that is your 25/3, that is 9 plus 25 is your 34 by 34 by 3. so x is equals to 34 34 by by 3. 3 is the equation of the directrix। सेम यहां पर भी हो जाएगा। क्लियर है जी? so this Yes, is ma'am. the equation of the directrix and your foci। अब करते हैं द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स सेंटर्ड एट 1,2 हैविंग द पॉइंट 6,2 एज वन ऑफ इट्स फोकस। सो बच्चे दिस इज योर 1,2 सेंटर एंड दिस इज योर 6,2। तो क्या मुझे इतनी बात समझ में आती है? एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है वही क्या है? हमारी मेजर एक्सिस है। सो यानी ये किस टाइप का होगा? ये ऐसा होगा, x माइनस x1 होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y माइनस y1 बाय बी स्क्वायर टू 1। राइट, समझ में आ गया? तो सबसे पहले तो वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो जहां पर y के डिनोमिनेटर वाली टर्म क्या है? बड़ी है। ठीक है, तो यहां से हमें इतनी बात समझ में आती है, दिस इज द डिस्टेंस 5 एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू योर e, है ना? क्लियर है जी? Yes, ma'am. इक्वेशन कैसी है? इक्वेशन इज योर x माइनस 1 होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ए कितना आ गया बच्चे? ए आ गया आपका 5। और ये जो है ये कहां से पास करता है? 4,6 में से भी पास करता है। तो यहाँ पर पुट कीजिए 4,6। तो बच्चे देखो, हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं। कैसे? अगर ए 5 के इक्वल है तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर 25 के इक्वल है। ई स्क्वायर की जगह हम पुट कर सकते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, वो है 25। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब 4,6 यहाँ पर पुट करोगे सो दिस विल बी योर 9 by 9 by a square plus 16 by b square. by b square is equals to 1। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। टू इक्वेशन टू वेरिएबल आपका आंसर आ जाएगा। फाइन, फाइंड कर लेंगे। चलो Yes, ma'am. आगे चलते हैं। Find the equation of directrix coordinate of foci of an ellipse। तो बच्चे यहाँ पर भी देखो, सेंटर क्या है आपका? 3,2 है। 2. सेम ही क्वेश्चन है ये, तो छोड़ दो इसको तो। ठीक है, निकाल लेंगे यहाँ तक। ये भी सेम Yes, क्वेश्चन है, ma'am. हटा दो। ऑक्सिलरी सर्कल एंड इसेंट्रिक एंगल। अब ये देखो बच्चे, ये क्या है? बच्चे ऑक्सिलरी सर्कल का मतलब क्या है कि जो आपका सेंटर है आप उसको सेंटर ही रहने दीजिए। ठीक है, मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर एलिप्स का सेंटर है और जिसका रेडियस क्या है? ए है, मतलब सेमी मेजर एक्सिस है। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सो दैट इज द ऑक्सिलरी सर्कल। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर ए स्क्वायर। बच्चे पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे ए कॉस अल्फा। अच्छा छोड़ दो इसको, तो ये तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो Yes, अब ma'am. इक्वेशन करते हैं।
इसेंट्रिक एंगल ऑफ अ पॉइंट ऑन द एलिप्स, सबसे पहले एलिप्स देखो, x स्क्वायर बाय 6 प्लस y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स इज। बच्चे देखो, ये है आपका सेंटर, ठीक है, मुझे इसेंट्रिक एंगल बताना है, ठीक है। ओके, डिस्टेंस 2 यूनिट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स, तो यानी ये चीज कितनी है, 2 है। ये चीज कितनी है बच्चे, 2 है। मुझे इस पॉइंट पर वालों का क्या बताना है, इसेंट्रिक एंगल बताना है, a cos अल्फा कॉमा b sin अल्फा। समझ में आती है इतनी बात? बोलो, यस मैम। ये एंगल मुझे फाइंड करना है। सेंटर क्या है, 0,0 है। देखो बच्चे कैसे करेंगे, सबसे पहले पीओ जो है उसका डिस्टेंस है 2, तो यानी मैं लिख सकती हूँ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू योर 4। इज दिस फाइन? यस मैम। ठीक है। अब देखो बच्चे, ए स्क्वायर की वैल्यू है 6, सो यानी 6 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1। तो बच्चे यहां से हमारा आ गया 4 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू योर, सॉरी ये 4 था ना, 2, क्या किया है, 2 आ गया। तो आपका कॉस अल्फा कितना आ गया, दिस इज योर 1 बाय माइनस 1 बाय रूट 2। ठीक है, तो बच्चे एंगल ऐसा भी हो सकता है ना, दिस कैन बी योर पॉइंट। ठीक है, तो या तो अल्फा हो जाएगा पाई बाय 4 या हो जाएगा 3 पाई बाय 4। सो द आंसर इज योर ई, ए। समझ में आ गया? यस मैम। सो दिस द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। The line passing through the extremity A of the major axis and the extremity B of the minor axis. ऐसा, this is your B and this is your A. ठीक है, meet its auxiliary circle at the point M and this is your auxiliary circle. फाइन जी, ये कहां पर मीट करती हैं, M पर मीट करती हैं यहां पर। So this point is your M. Then the area of triangle with vertices A, M and O, that is your origin. मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। कोई बता सकता है कैसे कर सकते हैं? बोलो बच्चे, ए के कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता ही है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, दिस इज योर x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 1 इज इक्वल्स टू 1। सो दिस इज योर 3,0 पता है। और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,1 होंगे। बोलो, तो क्या मैं ए बी यस मैम। इक्वेशन नहीं फाइंड कर सकती? कर सकते हैं। बताओ ए बी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, और ये सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, दैट इज योर 9। बोलो समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, जो m का y कोऑर्डिनेट होगा वही ट्राइंगल ए एम ओ की हाइट होगी। तो कहना है राइट इट लाइक दिस, हाफ इंटू ए ओ इंटू, इसको मान लिया मैंने दिस इज योर पॉइंट सी, इंटू एम सी। राइट, एओ की लेंथ है 3, मुझे एमसी की लेंथ फाइंड करनी है। बताओ बच्चे, एमसी की लेंथ क्या होगी? बच्चे देखो, ये आपका सर्कल है, ए बी की इक्वेशन आपको पता है, तो आप एम के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, निकाल लेना, आ जाएगा। ठीक है, तो जो y1 मैम। आएगा ये क्या है, एमसी की क्या है, लेंथ है, उसको उठा के लेंथ। मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर आ गया। फाइन जी, यस मैम। ओके। चलिए अब करते हैं बच्चे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जो कि आप लोगों ने नहीं किया हुआ अभी तक। सबसे पहले देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती क्या है। इस केस में नॉर्मल क्या होगा बच्चे, जब सर्कल होता है तो नॉर्मल कहां से पास करता है, सेंटर से पास करता है। पर इलिप्स के केस में ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सो ये टेंजेंट है पॉइंट x1 कॉमा y1 पर, तो नॉर्मल क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अगर इसकी स्लोप है m तो इसकी स्लोप हो जाएगी -1/m। 1 बाय m। ठीक है, अब देखते हैं बच्चे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P x1 y1। बच्चे देखो, जितनी फॉर्म में हमने टेंजेंट की इक्वेशन देखी है उतनी ही फॉर्म में हम नॉर्मल की इक्वेशन भी देखेंगे। सो
नॉर्मल की इक्वेशन डेरिवेट करवाऊं या फिर याद रख लोगे डायरेक्ट? देखो बच्चे, याद है हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली थी। टेंजेंट की इक्वेशन थी आपकी x(x1) by a square प्लस y(y1) by b square is equals to 1। ये थी ना हमारी टेंजेंट की इक्वेशन। सो यस मैम। m क्या आ गया था, मतलब स्लोप क्या आ गई थी, -x1 by a square अपॉन y1 by b square। सो दिस इज योर माइनस b square x1 अपॉन a square y1। तो ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी बच्चे, दैट विल बी योर a a square square y1 by b 1 square x1। by x1। तो बच्चे जब आप इसको ऐसे लिखोगे और ये किससे पास हो रहा है, p पॉइंट से, सो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू योर दिस थिंग इनटू x माइनस x1। आपको क्या इक्वेशन मिल जाएगी, आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। सो द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इज a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस b स्क्वायर y अपॉन y1 is equals to your a square minus b square. This is the equation of the normal in the point form. समझ में आया? अब बच्चे पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए क्या करना है, x1 की जगह क्या पुट कर देना है, a cos अल्फा एंड y1 की जगह क्या पुट कर देना है, b sin b sin alpha। a स्क्वायर x अपॉन a cos अल्फा प्लस b स्क्वायर y अपॉन b sin अल्फा इज इक्वल्स टू योर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो बच्चे यहां से मुझे मिल गया ax सीकेंट अल्फा कॉमा by cosecant sorry plus by cosecant alpha is equals to your a square minus b square. This is your parametric form. समझ में आया? सेम केस अब स्लोप फॉर्म। पहले क्या थी स्लोप, यहां पर क्या है, सॉरी यहां पर हमें नॉर्मल की ही स्लोप m दी हुई है। सो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y is equals to mx प्लस माइनस m into a square minus b square by under root a square plus b square into m square। याद रख लेना इसको। ठीक है जी, आगे बढ़े हैं अब। ओके बच्चे, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ नॉर्मल विद स्लोप m इज सेम एज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट विद स्लोप -1 by m। ये बोल रहा है कि अगर मुझे क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है, दिस पॉइंट मेरे को फाइंड करना है जहां पर ये नॉर्मल ड्रॉ किया गया है। तो जो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे ना, a स्क्वायर m बाय c कॉमा b बाय c, उसमें m की जगह -1 by m पुट कर देना, तो आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएंगे। समझ में आया? ठीक है, चलिए जी अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इफ द नॉर्मल एट द एंड पॉइंट ऑफ एन एलिप्स passes थ्रू वन एक्सट्रीमिटी ऑफ द माइनर एक्सिस। देखो ये है आपका एलिप्स, ठीक है। अब कहा गया है कि ये जो नॉर्मल है ये कहां से पास कर रहा है, एट द वन एंड ऑफ द LR। दिस इज योर LR, सॉरी दोबारा ड्रॉ कर रही हूं। जो LR पर क्या है, नॉर्मल है। सो दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ द LR। जो ये नॉर्मल है ये कहां से पास कर रहा है, माइनर एक्सिस की एक्सट्रीमिटी से पास कर रहा है, यानी 0 माइनस बी से पास कर रहा है। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -a कॉमा बी स्क्वायर बाय ए। आप बोलेंगे मैम इस साइड क्यों लिया, इस साइड ले लो तब भी ऐसे पास करेगा। अगर नीचे से ड्रॉ करूंगी तो वो 0 बी से पास करेगा। बताओ इतनी ज्योमेट्री तो समझ में आती है ना देख के? यस मैम। ठीक है, तो यानी ये हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल क्या है हमारा, ए बी। तो बच्चे ए बी की जो क्या, ए बी की इक्वेशन हम टू टाइप से लिख सकते हैं। एक तो हो जाएगी हमारी x(x1) अपॉन ए स्क्वायर वाली, वैसे तरीके से लिख सकते हैं। एक ए बी के दोनों के आपको कोऑर्डिनेट्स पता है, यहां से निकाल सकते हैं। सो व्हाट विल बी द इक्वेशन, y प्लस बी मस्ट बी इक्वल्स टू योर बी स्क्वायर बाय ए प्लस बी अपॉन माइनस ए माइनस 0 x माइनस 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ए बी। समझ में आ गया? यस मैम। समझ में आई है इतनी बात? अब यस देखो मैम। एक तो ये चीज हो गई। सो दिस इज योर माइनस ए वाई माइनस ए बी मस्ट बी इक्वल्स टू योर बी स्क्वायर प्लस ए बी बाय ए इंटू एक्स। ठीक है,
दिस इज द इक्वेशन ऑफ द AB। बट दिस इज ऑल्सो ट्रू कि ये क्या है, नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल है, बच्चे एक काम करते हैं, AB की इक्वेशन ना पॉइंट फॉर्म में लिख लेते हैं। पॉइंट फॉर्म में क्या थी, a स्क्वायर x बाय x1 प्लस b स्क्वायर y बाय y1 इज इक्वल्स टू योर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब बच्चे x1 की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस ए एंड y1 की जगह क्या पुट कर देंगे, b स्क्वायर बाय a। तो ये क्या बन गया, दिस विल बी योर ax माइनस ax बाय e प्लस ay is equals to your a square minus b square. This is the equation of the AB। और यहां से कौन सा पॉइंट पास कर रहा है, 0 कॉमा माइनस बी। यहां पर उठा के पुट कर दो, सो आ गया माइनस ए बी इज इक्वल्स टू योर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सो दोनों साइड्स को किससे डिवाइड करो, बी ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो। सो माइनस बी बाय ए इज इक्वल्स टू योर ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो बच्चे यहां से हमें इक्वेशन मिल गई माइनस बी बाय ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अगर मैं b बाय ए को t ले लूं तो ये क्या लिखा हुआ है, माइनस टी इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय टी स्क्वायर। तो बच्चे क्या है, मुझे यहां से t की वैल्यू नहीं मिल जाएगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द t, इक्वेशन है टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। टी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बाय 2। बताओ समझ में आया। बच्चे इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इसेंट्रिसिटी इज योर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय स्क्वायर। अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। पुट कर दो ये वाली वैल्यू यहाँ पर, सो अंडर रूट 1 माइनस, बच्चे पहली बात तो यहाँ पर जो t की वैल्यू होगी वो आएगी हमारी 1 माइनस अंडर रूट 5 बाय 2। पता है क्यों, क्योंकि अगर प्लस लोगे तो b क्या है, b तो आपकी माइनर एक्सिस है, a क्या है, मेजर एक्सिस है। इनका रेशियो तो 1 से छोटा आना चाहिए, अगर प्लस ले लोगे तो इनका रेशियो 1 से बड़ा आ जाएगा। सो दिस इज योर दिस थिंग। ठीक है, 1 माइनस अंडर रूट 5 बाय 2 होल स्क्वायर। सो e की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 5 माइनस 1 बाय 2। समझ में आ गया, और हमें यही निकालना था। क्लियर है जी, बोलो। यस मैम। फाइन, कोई डाउट तो नहीं है। ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ द नॉर्मल एट द पॉइंट p थीटा इंटरसेक्ट अगेन एट द पॉइंट q2 थीटा, मुझे cos थीटा की वैल्यू बतानी है। यहां पर ये पॉइंट है P, यहां पर नॉर्मल गिराया, ये Q को मिल गया। दिस इज योर P थीटा। P थीटा का मतलब A cos थीटा कॉमा B sin थीटा। तो बच्चे पैरामीट्रिक इक्वेशन, पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होती है इक्वेशन, PQ की इक्वेशन क्या हो जाएगी पैरामीट्रिक फॉर्म में, ए cos थीटा A secant थीटा प्लस वाई बी cosecant थीटा इज इक्वल्स टू योर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो बच्चे, अगर ये 2 थीटा से पास हो रहा है, इसका मतलब Q के कोऑर्डिनेट्स यहां पर लाई करेंगे, दैट इज योर पुट A cos 2 थीटा एंड B sin 2 थीटा हियर। ठीक है, जैसे ही पुट करोगे तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका ए स्क्वायर सीकेंड थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसिकेंड थीटा इंटू साइन 2 थीटा। दिस इज इक्वल्स टू योर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया क्या किया है काफी। यस मैम। बच्चे ए स्क्वायर की मैम आप वैल्यू, एक बार रिपीट कर दो, वॉइस ब्रेक हो गई थी बीच में। हाँ श्योर श्योर, एक सेकंड रुक जाओ। बच्चे यहां पर मैं ये कह रही हूं कि आपकी P की इक्वेशन मैंने लिख ली, कौन से फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में। इतनी बात समझ में आती है, दैट विल बी योर एक्स ए कॉस थीटा एंड वाई बी कॉस, सॉरी एक्स ए सिकेंड थीटा प्लस वाई बी कॉसिकेंड थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ma'am. माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चे Q जो है जिसका पैरामीटर है 2 थीटा, वो इस पॉइंट पर लाई करता है, वो सॉरी इस लाइन पर लाई करता है। मैंने कोऑर्डिनेट्स पुट कर दिए, तो मेरे पास आ गया ए स्क्वायर सीकेंड थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसिकेंड थीटा इंटू साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू योर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ समझ में आ गया। यस मैम। पक्का, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। बच्चे अभी हमें नो थीटा ही तो मैम। फाइंड करना है, जैसे हम थीटा फाइंड कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, या फिर कॉस थीटा यहाँ से डायरेक्ट निकल कर आ जाए, हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। अब देखो ए स्क्वायर की जगह 14 पुट कर लो, सीकेंड थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस 5 इंटू कॉसिकेंड थीटा इंटू साइन
2 थीटा इज इक्वल्स टू योर 14 माइनस 5। समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो अलग से कर लेती हूँ, सीकेंड थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। मुझे कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो मैं इसको कॉस थीटा की टर्म्स में ही रखूंगी। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा, राइट? एंड कॉसिकेंड थीटा into sine 2 theta. This is your 2 sine theta into cos theta by sine theta. So the answer is your 2 cos theta यहाँ से। अब वैल्यूज पुट कर लो। So 14 into 2 cos square theta minus 1 by cos theta plus 5 into 2 cos theta is equals to your 9। बताओ समझ में आ गई इतनी बात? So this यस is your मैम। 28 cos square theta। एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पर माइनस तो नहीं आना चाहिए था। एक सेकंड, गिव मी अ मिनट, ओके? यहाँ पर माइनस आएगा बच्चे, यहाँ पर ना y माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। दिस इज योर माइनस। इक्वेशन थोड़ी सी गलत लिख दी, यहाँ पर माइनस लिख लेना, ठीक है? यस मैम। दिस इज योर माइनस। दिस इज द माइनस। माइनस 14, ठीक है, माइनस 10 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू योर 9 cos थीटा। तो बच्चे यहां से आ गया 18 cos स्क्वायर थीटा माइनस 9 cos थीटा माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चे मुझे जल्दी से बताइए cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी? आपको सॉल्व करना है ये अभी के अभी। और बच्चे एक काम किया करो, हमेशा ना ऑप्शन देख लो। ऑप्शन में 2/3 है और 6/7 है, ठीक है? तो 2/3 पुट करेंगे तो क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? देखो, माइनस 2/3 पुट करके देखो। सो दिस विल बी योर -2/3 -6। हाँ, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी -2/3। यस मैम। ठीक है, सो द आंसर इज योर ए ऑप्शन। क्लियर है जी यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं यस है? मैम। अब नो बच्चे मैम। ये ना सेम क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला, ये हम बाद में देख लेंगे अगर टाइम लगा। अदरवाइज जो हमने पूरे कॉन्सेप्ट किए ना वैसा ही क्वेश्चन है। अब देखते हैं बच्चे यस मैम। डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, जहां पर क्या है, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स मिलती हैं, ठीक है? इन केस ऑफ इलिप्स इट इज अ सर्कल कोसेंट्रिक विद द इलिप्स, मतलब इसका सेंटर क्या रहेगा? जो ही इलिप्स का सेंटर है। रेडियस इज इक्वल्स टू द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द माइनर एक्सिस का क्या, मेजर एंड माइनर एक्सिस के एंड। सो दिस विल बी योर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यानी डायरेक्टर सर्कल क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया? अब बच्चे कुछ कुछ ना यस मैम। कॉमन टॉपिक्स हैं जो सर्कल और इलिप्स में थे। देखो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की क्या वैल्यू थी वहां, सॉरी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन क्या थी वहां पर? यही t is equals to 0, that is xx1 upon a square plus yy1 upon b square minus 1 is equals to 0. This is the chord of contact for the ellipse also, अगर पॉइंट p x1 कॉमा बाहर लाई करता है। काफी इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो हमने काफी बार कर लिया। यस मैम। कोड विद द गिवन मिड पॉइंट, वो क्या हो जाएगा बच्चे? x1 कॉमा y1 अगर मिड पॉइंट है तो t is equals to s1, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। t की वैल्यू लिखते हैं सबसे पहले। एलिप्स मान लो आपका x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो t कितना हो गया बच्चे? x(x1) x1 by a square प्लस y(y1) बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड s1 क्या हो गया? दिस इज योर x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो यहां से हमें क्या मिल गया? t इज इक्वल्स टू s1 से chord विद द गिवन मिड पॉइंट की इक्वेशन मिल गई, ठीक है? पेयर ऑफ टेंजेंट्स कैसे दे सकते हैं? अगेन s इंटू s1 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। बच्चे सेम कौन से वाले फंडे हैं? सर्कल। सर्कल वाले फंडे हैं, ठीक है? तो बच्चे सेम आप इन दोनों के बीच में थीटा भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये क्या बन जाएगा? ये क्या दे देगा आपको? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दे देगा।
और वहां से हमने देखा था ना tan थीटा कैसे फाइंड करते थे, h की टर्म्स में लिख के, अंडर रूट करके समथिंग, यस मैम। रिमेंबर? वहीं से क्या है, वही वाले फॉर्मूले से हम इसको फाइंड कर लेंगे। चलिए जी, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। A tangent to the ellipse meet the ellipse at this point this। देखो ये है आपका एलिप्स, x square by 4 plus y square by 1 is equals to 1, and this is your ellipse, x square by 6 plus y square by 3 is equals to 1। तो बच्चे ऐसे दो एलिप्स हैं, this is your E1, this is your E1 and this is your E2। समझ में आ गया? ठीक है। अ टेंजेंट टू द इलिप्स मतलब यहां पे जो टेंजेंट है ये बाहर वाले इलिप्स को मिलती है P एंड Q पर। ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट P एंड Q टू दिस इलिप्स। तो यानी इसका मतलब यहां पर अगर मैं दो टेंजेंट्स ड्रॉ करूं तो मुझे इनके बीच का थीटा निकालना है। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। कैसे करेंगे बच्चे? देखो PQ जो लाइन है वो फर्स्ट वाले के लिए क्या है, टेंजेंट है, और दूसरे वाले सर्कल के लिए अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स मान लूं x1, y1 तो क्या है बच्चे, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है। यस मैम। बताओ। और दोनों क्या है, सेम होनी चाहिए। तो वहां से हमें m की वैल्यू समझ में आ जाएगी। इस लाइन की इक्वेशन में ऐसे लिख सकते हो ना, y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस योर अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप प्लस ही ले लो बस, बोलो। यस मैम। ठीक है। सो इतना हो गया। सो दिस इज योर y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस अंडर रूट 4m स्क्वायर प्लस 1। ये हो गई आपकी लाइन कौन सी, PQ, जब वो टेंजेंट है। अब वो दूसरे इलिप्स के लिए क्या होगी बच्चे, t इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगी 4e2, राइट? यही होगी ना, यस मैम। दूसरे ellipse के लिए तो यही हो जाएगी, t इज इक्वल्स टू 0। सो x1 कॉमा y1 की वैल्यूज हम किस में फाइंड कर लेंगे बच्चे, इसको अल्फा कॉमा बीटा मान लो। इसको क्या, अल्फा कॉमा बीटा मान लो। x1 में अब थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, दिस इज योर अल्फा कॉमा बीटा। सो दिस विल बी योर x अल्फा बाय 6 प्लस y बीटा बाय 3 इज इक्वल्स टू 1। दोनों लाइन क्या है, सेम है, दीज बोथ आर सेम। तो क्या मैं अल्फा बीटा और m के बीच में रिलेशन नहीं निकाल सकती? बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक यस है। मैम। क्या है, हम एंगल निकाल लेंगे दोनों टेंजेंट्स के बीच में। क्लियर है जी? यस मैम। अब देखो, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द कोड्स ऑफ द इलिप्स दिस, ईच ऑफ विच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। अब बोल रहा है कि ये क्या है, एक इलिप्स है, हमें उन सब कोड्स के मिड पॉइंट्स का लोकस निकालना है जो कि 45 डिग्री बनाती हैं, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। अगर ये A है एंड दिस इज योर B, तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा C। तो बच्चे AB की जो स्लोप है, स्लोप ऑफ AB, ठीक है, दैट विल बी योर tan 45 डिग्री, दैट इज योर 1। समझ में आई इतनी बात? यस मैम। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। बोलो। ओके। तो बच्चे अगर ये ए बी लाइन है और इसकी स्लोप हमें पता है, सो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी मान लो मैं इसको। यस मैम। ठीक है। अब बच्चे ये है आपका इलिप्स, तो ए और बी तो इलिप्स पर लाई करेंगे। ठीक है। सो इसको क्या मानोगे, कुछ भी मान लो। ये मान लो x1 कॉमा 1 y1, वो भी यहाँ पर लाई करता है, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, सो वो क्या हो जाएगा, वो भी यहाँ पर लाई करता है। तो वहां से हमारी इक्वेशन आ जाएगी। एक बार करके देखो, एक बार करके देखो। सी को मान लो h कॉमा के, सी को मान लो h कॉमा के, सी के कोऑर्डिनेट्स है h कॉमा के। तो ए बी के कोऑर्डिनेट्स मतलब ये ए बी के जो मिड पॉइंट है वो सी है। ठीक है। तो ये इस लाइन पर लाई करेगा। सो दिस विल बी योर k इज इक्वल्स टू h प्लस सी। बताओ इतनी बात समझ में आती है? यस मैम। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। अब ए बी के कोऑर्डिनेट, अब जो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं उसको ए और बी की टर्म्स में लिखने की कोशिश करो और फिर यहां पर पुट कर देना, क्योंकि ए और बी तो इलिप्स पर ही लाई कर रहे हैं ना। यस मैम।
ठीक है, चलो करो, जल्दी से करो, इसका आंसर निकाल लेंगे अभी। बच्चे आप लोगों के प्रैक्टिकल कब से हैं? आपके स्कूल मैम का थोड़ा प्रैक्टिकल, चलता है। यस मैम, मैथ्स का प्रैक्टिकल तो हो गया। नहीं, आपके स्कूल का थोड़ा डिफरेंट नहीं चलता? बाकी सब में जो एग्जाम्स हैं वो उनकी टाइमिंग अलग है, आपके वालों की एग्जाम की टाइमिंग अलग है। नो मैम, बट हमारे जो मार्च में ना सिर्फ मेरा 17th को है बायोलॉजी का। आपके पास और बायो भी वैसे है? पीसीएम वालों के वैसे 28 फरवरी को लास्ट है। ओके ओके, ठीक है। बच्चे इसको वैसे हम एक अलग तरीके से सोचें। छोड़ो ये भी। अच्छा, ये कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट्स नहीं हो जाएगी? बोलो। यस मैम। 2xh plus 3yk minus 4 is equals to your 2h square plus 3y square minus 4, राइट? तो बच्चे यहां से इस लाइन की इक्वेशन क्या, स्लोप कितनी निकल गई? दैट इज योर माइनस 2h/3k। बट स्लोप किस चीज के इक्वल है? 1 के इक्वल है, क्योंकि हमें ऑलरेडी दिया हुआ एंगल कितना है, 45 डिग्री है, सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 1। तो क्या आ गया? दिस इज योर 3k प्लस 2h इज इक्वल्स टू 0। तो यानी 3y प्लस 2h ही आएगा ना, 2x। डी इज द मैम डी। आंसर। क्लियर है जी? यस मैम। ओके बच्चे, ये वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे, अब करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स। द पोर्शन ऑफ अ टेंजेंट ऑफ एन इलिप्स बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द कोरस्पॉन्डिंग फोकस। यानी P अगर एक पॉइंट लें और टेंजेंट बनाए, और टेंजेंट कहां पर कट करे? डायरेक्ट्रिक्स पर। सो ये है पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट है, इसको मान लिया T1, इसको मान लिया T2। सो ये हमेशा क्या करेंगे? राइट एंगल बनाएंगे। दिख रहा है? अब इसका सोचो यूज कैसे हो सकता है। मुझे PS1 पता है, मुझे PS2 पता है ना? यस मैम। PS1 कितना होता है? A प्लस EX1 एंड PS2 कितना हो जाएगा? A माइनस EX1। ठीक है, मुझे ये डिस्टेंस पता है, मुझे ये डिस्टेंस पता है, और मैं ये वाला एंगल, मैं ये डिस्टेंस भी निकाल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता है, मुझे ये पॉइंट पता है, तो ये डिस्टेंस भी निकल आएगा, PT1 निकल आएगा, PT2 निकल आएगा। सो कैन आई फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन T1 एंड S1? यस, बाय पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आया? यस मैम। ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, the tangents at the extremities of a focal chord intersect on the directrix। देखो बच्चे, फोकल कोड का मतलब होता है कोई भी कोड जो आपकी फोकस से पास होती है। बच्चे कुछ कुछ डेफिनेशन ना हर उसमें कोनिक में सेम है। सो कितनी भी कोड्स हो सकती हैं, LR ले लो, कोई भी ले लो, इन सब के अगर आप एक्सट्रीमिटीज पर टेंजेंट गिराएंगे, ठीक है, तो वो इंटरसेक्ट कहाँ करेंगी? वो इंटरसेक्ट पक्का 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 डायरेक्ट्रिक्स पर करेंगी। इससे मुझे क्या पता चल जाएगा? जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा -a/e, या फिर एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा a/e। और यहाँ पर ये हो सकता है बीटा हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम सेंटर को शिफ्ट कर दें, सो परपेंडिकुलर तो रहेगी। लेट्स से कि अगर ये आपका सेंटर है 3,2, तो यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे? एक्स की वैल्यू तो a/e आ जाएगी, बट y की वैल्यू तो वेरिएबल हो जाएगी ना बच्चे, है ना? यस मैम। समझ में आ गया? तो ये क्या है, कहां पर इंटरसेक्ट करेगी? डायरेक्ट्रिक्स पर। थर्ड देखिए, फिट ऑफ परपेंडिकुलर्स ऑफ फोकाई on any tangent to the ellipse lie on the auxiliary circle and their product of their lengths is equals to b square। बच्चे ऑक्सिलरी सर्कल अभी अभी हमने देखा था, वो होता है x square plus y square is equals to a square। ठीक है, तो बच्चे कह रहा है कि कोई भी टेंजेंट ले लो, एक्स वाई जेड कोई भी टेंजेंट ले लो, अगर हम फोकस से क्या करेंगे उसके, ये बहुत ही गंदे तरीके से बनाया हुआ है, अगर ये S2 है, ठीक है, और ये क्या है? आपकी टेंजेंट है,
ठीक है। सो इस पे अगर आप करोगे, फुट डालोगे, मतलब परपेंडिकुलर डालोगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सिलरी सर्कल पर ही लाई करेगा। इसका फायदा क्या है बच्चे? इसका फायदा ये है, हम डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? कोऑर्डिनेट। क्योंकि अगर ये इस सर्कल पर लाई कर रहा है, तो अगर मुझे x1 मिल गया तो मुझे y1 भी मिल जाएगा, और x1 तो मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर टू फोकस है, तो इसका मतलब उसका x कोऑर्डिनेट्स हो गया a और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। बताओ, समझ में आया? यस मैम। ठीक है। फोर्थ देखो, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। Rays emanating from one focus of the ellipse after reflection from the ellipse pass through the second focus of that ellipse. Okay, बच्चे देखो, अगर क्या है, एक फोकस से लाइट पास हो रही है, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये क्या होगी, सेकंड उससे पास होगी। दिस विल बी द लॉ। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, I इज इक्वल्स टू और R, सो दिस इज योर S1 एंड दिस इज योर S2। बच्चे इसको ऐसे नहीं, ऐसे ले लेना, क्योंकि इलिप्स तो कैसे, मतलब कोई भी पार्ट से जो है आपका वो हो सकता है ना, रिफ्लेक्शन हो सकता है। यस मैम। The tangent and normal at a point P on the ellipse bisect the external and internal angles between the focal distances of P। मतलब ये जो P है ना, ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट P ऑन द इलिप्स बाइसेक्ट, ये जो नॉर्मल होगा बच्चे, सेम ही चीज है ना। नॉर्मल जो है ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है एंगल को, तो एंगल I इज इक्वल्स टू R, सेम ही चीज है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। इफ P be a moving point on the ellipse in such a way that tangent at P intersect x is equals to 25 by 3 at Q, then the circle on PQ as diameter passes through fixed point. Find that fixed point. सबसे पहले तो E फाइंड कर लो। E क्या है? E इज योर 3/5। तो बच्चे हमारी डायरेक्ट्रिक्स क्या आ गई, ए आ गई, दैट इज योर 5 इंटू, सॉरी a बाय e आ गई, दैट इज 5/3/5, दैट इज योर 25/3। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखो यहां पर क्या बोल रहा है, ये है पॉइंट आपका P, ये पॉइंट यहां पर ले लो P। यहां से जो आपने टेंजेंट गिराई है ना, वो डायरेक्ट्रिक्स को क्या कर रही है, टच कर रही है। यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स पर ही इंटरसेक्ट करेगी ना, दिस इज योर पॉइंट Q, बिकॉज डायरेक्ट्रिक्स की क्या है, x इज इक्वल्स टू 25/3। अब बोल रहा है कि अगर मैं PQ को डायमीटर मानूं, तो ये पक्का एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होगा, मुझे उस फिक्स्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट देना है। ठीक है, तो बच्चे अगर मैं इसको डायमीटर मानूं, तो ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी में से 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अगर ये 25/3 है, बताओ कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये वाली प्रॉपर्टी, यही वाली प्रॉपर्टी होगी ना? क्यों? यस मैम। ये T1 है जो यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है। बच्चे ये अगर 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये एंगल इन द सेमी सर्कल होगा, एंगल इन द सेमी सर्कल होगा। तो यानी ये किससे पक्का पास कर रहा है, ये पक्का फोकाई से पास कर रहा है। फोकाई तो है फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज माइनस -0, माइनस -0 का मतलब क्या आ गया, -5 इंटू 3/5 तो है। वैसे भी बच्चे अगर फिक्स्ड पॉइंट होगा इस केस में, या तो वो बाहर लाई कर रहा होगा, अगर प्रॉपर्टीज से हम देख रहे हैं तो वो पक्का फोकस ही होगा। सो कितना आ गया, -3,0। वैसे अगर आप इसको सॉल्व भी करेंगे तब भी हो जाएगा। देखो P कोई भी कोऑर्डिनेट मान लो, a cos अल्फा, b sin अल्फा। ठीक है, और PQ की इक्वेशन लिख लो। ठीक है, और वहां पर Q का जो कोऑर्डिनेट है वो 25/3 है, लेकिन y1 मुझे नहीं पता है। सो वहां से आपकी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। जैसे आपकी अल्फा की वैल्यू आ गई, आपको इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन मिल गई तो आप बता सकते हो। लेकिन बहुत ज्यादा लेंथी पड़ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो प्रॉपर्टी से ही होंगे, अदरवाइज छोड़ दो। ठीक है, चलो। A ray emanating from the point -0,4 is incident on the ellipse। ठीक है, तो सबसे पहले तो इलिप्स देख लेते हैं है क्या। दिस इज योर x²/25 प्लस y²/1। ठीक है, at the point P with abscissa find the equation of the reflected ray after first reflection। so बच्चे देखो, -4,0 से आपकी रे आ रही है। चलो जी देख लेते हैं, फोकस ही तो नहीं है कहीं -4,0। सो E कितना आ गया,
E is your 4/5. So AE कितना आ गया? AE is your 4. So this is your -4, 0. अरे अभी अभी हमने देखा था प्रॉपर्टी कि अगर यस यहाँ से मैम, आती है तो पक्का रिफ्लेक्शन जाएगी तो के सेकंड पास फोटो पे होगी, जाएगी। 4,0 से पास हो जाएगी। 4,0 से पास होगी ना? सो यानी यस इसका मैम, मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रही है, दिस इज योर टेंजेंट एंड दिस इज योर 4,0, तो इस लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, y - 0 इज इक्वल्स टू m इंटू x - 4। बताओ x इसकी वजह माइनस से- 4। यस मैम, ठीक है। अब देखो बच्चे, अब अगर मुझे m फाइंड करना है तो कैसे बताएंगे? m बताओ कैसे करेंगे? सोचो बच्चे, मुझे x² ये चीज दी हुई है, ठीक है, इतनी चीज दी हुई है ना, तो ये जो लाइन है ये कोई लाइन होगी, दिस इज योर एंगल I एंड दिस इज योर एंगल R। जस्ट सोच के देखो कि कैसे करेंगे, m कैसे आ सकता है? बेसिकली क्या है, ये फोकल कोड ही तो है, यस मैम, ये लाइन क्या है, फोकल कोड है, तो प्रॉपर्टी याद करो, प्रॉपर्टी याद कीजिए। मैम कि जो इन दोनों का सम होगा वो 2a के इक्वल होगा। वो किसके इक्वल होगा? 2a के इक्वल होगा। वेरी गुड बच्चे। तो p को अगर मैं कोई भी पॉइंट मान लूं, कोई भी पॉइंट मान लूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा। बच्चे यस इसमें मैम, बड़ी दे रखी है, रुक जाओ। दिस विल बी योर एप्सीसा। p का एप्सीसा नहीं दिया हुआ ना, p का एप्सीसा लिखना हो, p का एप्सीसा है 3। मैं भी वही सोच रही थी। सो दिस इज योर पॉइंट p, ठीक है, इसका एप्सीसा है 3, y1 मान लो, ठीक है। अब हो जाएगा। एक इंफॉर्मेशन मैम, मिसिंग थी कि p का एप्सीसा कितना है, 3 है। अब हो जाएगा, तो y1 तो आप निकाल ही लोगे, जैसे ही इक्वेशन में यहाँ पर पुट करोगे क्या आ जाएगा, y1 की क्या वैल्यू आ जाएगी बताइए? 16/25 into this thing, y is equals to this thing। बताओ y1 के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे बच्चे, तो p के कोऑर्डिनेट्स कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, तो m की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है जी? यस मैम, एप्सीसा 3 ले लो यहाँ पर। हाँ, एक इंफॉर्मेशन मिसिंग थी। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नो मैम, चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो अभी बस एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं बच्चे। अब यहाँ से ना आपकी लोकस प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। लोकस प्रॉब्लम्स में क्या है, हमें यहाँ पर प्रॉपर्टीज और बाकी सारी चीजों का यूज करके क्या है, लोकस निकालना है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, if tangents to the parabola y square is equals to 4ax intersect the ellipse x square by a square plus y square upon b square is equals to 1 at a and b, ठीक है। then find the locus of point of intersection of tangents at a and b। देखो बच्चे, यहां पर देखना, ये है आपका एलिप्स। अब यहाँ पर फोकस जो है वो a,0 है। सो ये ऐसा होगा, इसका फोकस और इसका वर्टेक्स दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। बताओ। यस मैम, फाइन। देखो, इफ द टेंजेंट्स टू द पैराबोला y square is equals to 4x intersect the ellipse at a and b, find the locus of point of intersection of tangents at a and b। देखो, यहां से आपने क्या किया, कोई टेंजेंट्स गिराई, ऐसे वाली गिराई, तो ए और बी कहां पर लाई कर रहे हैं, यहां पर। सो ए और बी पे अगर आप टेंजेंट्स गिराते हैं, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का आपको लोकस फाइंड करना है, यानी मुझे h के r का लोकस फाइंड करना है। बता सकते हो कैसे करेंगे बच्चे? पैराबोला की कोई भी इक्वेशन, मतलब टेंजेंट की इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू mx प्लस a बाय m। बोलो, यस मैम, समझ में आती है इतनी चीज? यस मैम, बच्चे एक काम करो, इसको ना एक ही टेंजेंट ले लेते हैं, बहुत ज्यादा घिचड़ पिचड़ हो गई है, अच्छे से देखते हैं इसको। दिस इज द ellipse एंड दिस इज योर पैराबोला, ठीक है, एक ही टेंजेंट ले लो। सो
This is your point A and this is your point B. This is your R, H, K. बताओ समझ में आया? बच्चे जो AB है वो पैराबोला के लिए क्या है? टेंजेंट है। तो AB की इक्वेशन विल बी योर y इज इक्वल्स टू mx प्लस a बाय m होगी। बोलो। यस मैम। और अगर देखो इलिप्स के लिए क्या है? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है। सो दैट विल बी योर t इज इक्वल्स टू 0 x h बाय a स्क्वायर प्लस y k बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दोनों को कंपेयर कर लो क्योंकि सेम है ना, सेम है यस ना। मैम। सो वहां से क्या आ जाएगा? हमारा लोकस आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, फाइन जी, आगे बढ़ते यस हैं। मैम। चलिए अब यहाँ पर देखिए द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड्स ऑफ द इलिप्स। बच्चे मिड पॉइंट बताना है मुझे फोकल कॉर्ड्स का। द कॉर्ड विद द गिवन मिड पॉइंट, दिस इज योर h, k। तो क्या हो जाएगा? t इज इक्वल्स टू s1 से हम क्या दे सकते हैं? इक्वेशन दे सकते हैं ना, इक्वेशन दे यस सकते मैम। हैं। सो एक्स एच बाय ए स्क्वायर प्लस वाई के बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बताओ इतनी बात समझ में आती है? यस मैम। ठीक है, अगर ये फोकल कॉर्ड है तो पुट x इज इक्वल्स टू ए एंड y इज इक्वल्स टू 0, आंसर आ जाएगा। तो अगर ये 0 हो गया, अगर ये a ही हो गया, सो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर a e x by a. So what will be your answer? Answer is your A option. समझ में आया? यस मैम। फोकल कॉर्ड है ना, अगर नॉर्मल कॉर्ड होती तो कोई और कंडीशन दे देता। ठीक है, सो ऐसे क्या है, हमें ये सारी लोकस प्रॉब्लम्स करनी है। तो बच्चे मैं ना आपको इसके नोट्स दे रही हूँ, आप इसके नोट्स ले लेना और प्रैक्टिस कर लो। और प्रैक्टिस करने के बाद बच्चे 5 बजे एक और एक्स्ट्रा क्लास है चीनू मैम की। सो वहां पर आके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अगर आपको फिर भी मतलब अगर आपको ऐसा है कि नहीं मैम प्रैक्टिस करते हुए डाउट पूछना है तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगी। हम एक काम कर यस लेंगे, मैम। हम एक टाइम फिक्स कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको रख लो। जो भी डाउट आएगा ना हम एक टाइम रख लेंगे, वो वहां पर डिस्कस कर लेंगे। फाइन, यस मैम। ओके। चलिए बच्चे ठीक है, सो थैंक यू, आज के लिए यस इतना मैम। ही। ओके मैम। अब नेक्स्ट थैंक क्लास यू में मैम। मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चे, बाय थैंक बाय। यू मैम।